नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पाकिस्तान ने की है नापाक हरकत, एक बार फिर से पठानकोट में अपने ड्रोनों को भेजा है, लेकिन बीएसएफ के सेना के जवानों ने मार गिराया है पाकिस्तान के ड्रोनों को। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़कों का दोनों देशों ने संयुक्त रूप से किया है उद्घाटन। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क जानेंगे इसके बारे में। लेकिन इन सब के इतर दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड में जल प्रलय हुआ है। जी हाँ, अचानक आई बाढ़ में 150 लोग बह गए हैं, 10,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका। बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने की है मुख्यमंत्री से बातचीत। लेकिन इस बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 10,070 और सीएम रावत ने चमोली रवाना होकर जारी कर दिया है टोल फ्री नंबर। इसके बारे में आप बताएंगे, सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर चाइना पर शिकंजा कसने की तैयारी में है टेस्ला के सीईओ जी एलन मस्क। बड़ी खबर, भारत के साथ बड़ी डील करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खास करके जियो के साथ भी 5G इंटरनेट को लेकर क्रांति आ सकती है दोस्तों, चीन को बड़ा झटका लगेगा। और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी भी कम होते नजर आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल का हुआ सर्वे, ममता का हुआ सफाया, पीएम मोदी का बजा डंका, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन 10 करोड़ देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सीमा पार फिर हलचल तेज। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में दिखा पाकिस्तान ड्रोन, और भारतीय सेनाओं ने तत्काल उड़ाया है उनको। जी हाँ, पाकिस्तान की ड्रोन को मार गिराया है भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ के जवानों ने किया है सर्च ऑपरेशन के बीच एक्शन। भारत पाकिस्तान सीमा पर बामियाल सेक्टर में शनिवार रात एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग के बाद ड्रोनों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन भी जारी चलाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान कभी थल यानी एक धरातल के माध्यम से घुसपैठ की कोशिश करती है, तो कभी सुरंग बनाती है, तो कभी ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश सेना को भटकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ और करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रखी है। बीएसएफ के जवानों को तत्काल एक्टिव हुए, जैसे ही इस ड्रोन को देखा तत्काल मार गिराया गया है। सीमा से बड़ी खबर हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क का दोनों देशों ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। जी हाँ, दरअसल नेपाल और भारत ने 108 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित सड़क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये सड़क भारतीय सीमा को इस पड़ोसी देशों के कई इलाकों से जोड़ती है। भारतीय दूतावास ने बताया है कि भारत की सहायता से बनी सड़क भारतीय सीमा लक्ष्मीपुर बालरा को नेपाल के सरलाही जिले के गौड़ैया से जोड़ती है। सड़क का उद्घाटन वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास के महावाणिज्यिक दूत नितेश कुमार और ने सड़क विभाग के मंडलीय प्रमुख विनेद कुमार मवार के संयुक्त रूप से की है। तो दोस्तों काफ़ी सामरिक रूप से काफ़ी महत्व सड़क मानी जा रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चमेली में ग्लेशियर ढहने से भीषण भार, 150 लोग लापता, 2 की मिले 100, 10,000 लोगों के प्रभावित होने की है आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें चमोली में ग्लेशियर हादसे पर पुलिस प्रशासन पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि तपोवन रेडी क्षेत्र में ग्लेशियर आने के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की क्षति भी पहुंची है। इस बीच जिसमें नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कारण अलकनंदा नदी किनारे रह रहे लोगों से तत्काल खाली करने की अपील कर दी गई। अति शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कहा गया है कि चोसमीट के पास रैनी गाँव के पास उनके आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें जो इस वक्त की बेहद लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, 150 के करीब मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3-4 के 100 भी बरामद कर लिए गए। लेकिन इस बीच दोस्तों 10,000 लोगों के प्रभावित होने की बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं चमोली। लेकिन आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके मुख्यमंत्री से हालात का जायजा लिया है। इस बीच दोस्तों एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, खास करके हादसे में फंसे लोग 10-70 फ़ोन कर सकते हैं, या फिर 95 57 44 44 86 पर भी फ़ोन कर सकते हैं संपर्क के लिए। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र रावत चमोली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि हवाई यात्रा के जरिए वो इस सिचुएशन को पूरी तरीके से देखेंगे। मदद की ज़रूरत अगर आपको है तो आप तत्काल 10-70 पे फ़ोन करिए। ये बेहद
बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, संपर्क सूत्र दे दिया है। दोस्तों हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं और लगभग अब तक अगर बात करें तो 200 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10,000 के करीब प्रभावित हुए हैं और 5 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी तबाही बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मीडिया में पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर और दुखद खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। एलन मस्क भारत के साथ मिलकर 5G इंटरनेट में लाना चाहते हैं क्रांति। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल एलन मस्क दुनिया के ताकतवर इंसान, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धनी, काम में भी दिल और दिमाग में भी। यही कारण है कि अब आने वाले समय में चाइना को बड़ा झटका दिया जा सकता है। भारत के साथ, भारत सरकार के साथ एक टीटी करने वाले, एक समझौते करने वाले हैं और खास करके यहाँ पर 5G इंटरनेट को लेकर भारत सरकार से अनुमति मांगी है ट्रायल के लिए। इससे दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार कहीं ना कहीं इनको एक अप्रूवल दे सकती है, क्योंकि एलन मस्क माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। 5G की क्रांति लाने में कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी भी लगे हुए हैं। हालांकि अब भारत में एलन मस्क भी कूद पड़े हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों चीन को झटका इस तरीके से लगेगा क्योंकि चीन की कुछ कंपनियां लगातार 5G नेटवर्क को बनाने में जुटी हुई हैं और एलन मस्क द्वारा अगर भारत या फिर अमेरिका समेत तमाम देशों में 5G की क्रांति आती है तो ये चीन के लिए बेहद करारा झटका होगा, क्योंकि 5G के नाम पर चाइना ने कई देशों को ठग रखा है। हम चलते हैं अपडेट। हर राज्य में शुरू होंगे स्थानीय भाषा में मेडिकल और टेक्निकल कॉलेज। जी हाँ, टेक्निकल कॉलेज, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर। पीएम नरेंद्र मोदी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए असम पहुंचे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने यहां 2 हॉस्पिटलों की आधारशिला रखी और औसमा माला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। असम और पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर इस बार ममता बनर्जी नहीं आने वाली है, क्योंकि राम नाम पर हुई टकराहट अब मंच साझा न करने तक पहुंच गई है। यही कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ममता बनर्जी साझा नहीं करेंगी। ममता बनर्जी की ये रणनीति देखने की बात होती कब तक कामयाब होती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राम नाम की बेइज्जती की थी उससे भी कहीं ना कहीं उन पर अब लोग हमलावर थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर तेजी के साथ कम हो रहे हैं प्रदर्शनकारियों की संख्या। जी हाँ, दरअसल अगर बात करें तो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को बीते 28 नवंबर से प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर की ओर भीड़ की तुलना अगर आज से करें तो प्रदर्शनकारियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करके रखी है। कोई भी प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा के अंदर नहीं घुस पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 6-7 लेयर बैरिकेडिंग भी की है। दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग्स के ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं। इसके साथ ही कंक्रीट के पत्थर के ऊपर भी कटीले तार लगाए गए हैं, जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर की मदद से दिल्ली की सीमा में ना घुस सके। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो रहा है, इससे राकेश टिकैत की भी पोल खुल रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। मथुरा के शाही ईदगाह को हटाने के लिए दायर याचिका पर अदालत ने जारी किया नोटिस। जी दरअसल मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति एवं अन्य को नोटिस जारी कर दिया है और यहाँ कटरा केशव देव मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्म स्थान के नज़दीक स्थित 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने के अनुरोध करने वाली याचिका पर उन्होंने अपना पक्ष पेश करने का आदेश दिया है। जिला राजकीय अधिवक्ता दीवानी संजय गौड़ ने बताया है कि फिलहाल अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ल ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। गौड़ ने बताया है कि अदालत ने कहा है कि वाद स्वीकार करने योग्य है, इसलिए ये विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। पत्रकार की हत्या के आरोपों से गैंगस्टर छोटा राजन बरी, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर। जी हाँ, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ
1997 में एक पत्रकार की हत्या के प्रयासों को लेकर दर्ज मामले को बंद करने के लिए जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। विशेष न्यायाधीश A.T. खेड़ी ने राजन के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव के चलते उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि 12 जून 1997 को मुंबई में रहने वाले क्राइम रिपोर्टर बलजीत सिंह परमार यहां एनटॉप हिल इलाके में एक इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोप है कि बदमाश छोटा राजन से जुड़े थे। प्रारंभ में शहर की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने इस मामले की जांच में अपने हाथ से ले ली थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मामला पूरी तरीके से अब इसको बंद कर दिया गया है। कोई सबूत नहीं मिले इनमें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लगातार TMC के गुंडे BJP के कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं हमले। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, हमले से नहीं डरेंगे BJP कार्यकर्ता, ममता सरकार हटाकर ही रहेंगे। दरअसल सैयद सईद शहनवाज हुसैन ने बड़ी बातें कही हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि माँ मातृ मानुष की बात करने वाली ममता अब गोला बारूद वाली पार्टी बन गई है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार सरकार BJP की बनने वाली है। हम चलते हैं अपडेट। ट्विटर इंडिया के निर्देशक का इस्तीफा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पब्लिक पॉलिसी हेड ने पद छोड़ा। वह विवादित हैशटैग कंट्रोवर्सी के बीच लिया गया है ये बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के दौरान विवादित हैशटैग कंट्रोवर्सी के बीच ट्विटर इंडिया के निर्देशक महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया है कि पब्लिक पॉलिसी मेकर कौल ने पर्सनल वजह से इस्तीफा दिया है। उन्होंने जनवरी में ही पद छोड़ने का फैसला ले लिया था। वे प्लेटफॉर्म के 7 मार्च तक जुड़े रहेंगे। कौल भारत में पॉलिसी मेकर्स सरकार एजेंसी और NGOs के साथ ट्विटर के रिश्तों का काम देखती थी। उन्होंने 2015 में कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर बड़ी सफलता। अनुराग ठाकुर बोले, अब भारत बन गया है शुद्ध ऋणदाता। देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस मोर्चे पर मिली सफलता पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल भारत के पास अब रिकॉर्ड $590 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार है, जो साल भर पहले की तुलना में $119 अरब अधिक है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही देश अब शुद्ध ऋणदाता बन गया है। शुद्ध ऋणदाता इस स्थिति को कहा जाता है जब विदेशी मुद्रा भंडार कुल विदेशी कर्ज से अधिक हो जाए। भारत के ऊपर $554 अरब का विदेशी कर्ज है। ये बड़ी अपडेट। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश महामारी के बाद B आकार का पुनरुद्धार देख रहा है, जो पिछले 4 महीने के दौरान माल एवं सेवा कर GST के संग्रहण से स्पष्ट हो चुका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी का सफाया तय। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें, ममता बनर्जी का सफाया तय। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग 41% लोगों को पहली पसंद बताई, जबकि CM ममता बनर्जी का सफाया तय। जी अंदर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अप्रैल और मई के मध्य में राज्य में चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच टाइम्स नाउ और सी वोटर ने बंगाल में लोकप्रिय पार्टियों और नेताओं का सर्वे किया है, जिनमें पहली बार भाजपा को तृणमूल कांग्रेस से आगे निकलता माना गया है। आपको बता दें कि फिलहाल सर्वे में 41.6% लोगों ने भाजपा का समर्थन किया है, जबकि TMC 36% जनता के समर्थन के साथ दूसरे नंबर पर फिसलती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर की तरफ से 24 जनवरी से 4 फरवरी तक किए गए इस सर्वे में सामने आया है कि जहां भाजपा को पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन हासिल है, वहीं TMC इस मामले में दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, ये अब आप समझ सकते हैं कि इस सर्वे से एक बात तो क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी के दिन लद गए हैं। अब ममता बनर्जी को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब की बार भाजपा सरकार ममता बनर्जी को जय जय श्री राम लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। मनोहर फारूकी देर रात जेल से हुए रिहा। सुप्रीम कोर्ट के जज को देना पड़ा दखल। हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हास्य कलाकार मनोहर फारूकी को शनिवार देर रात यहां केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। पिछले 35 दिनों से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत की जारी पेशी वारंट का हवाला देते हुए फारूकी की रिहाई में शनिवार देर रात असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में जेल के एक अधिकारी ने कहा है कि मामले में शीर्ष
न्यायालय का शुक्रवार को पारित आदेश करीब 30 घंटे बाद कारागार प्रशासन को मिला है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं अब वो रिहा हो चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते। बिग ब्रेकिंग, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा। जी हाँ, जय जय श्री राम के लगे नारे, बनेगा मंदिर। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर निर्माण, खास करके अयोध्या को सही अयोध्या बनाने के कामकाज को देख रहे हैं। इसके साथ ही कई एक कार्यक्रम हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरे अयोध्या को लगभग सील कर दिया गया है। और इस बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और तेज़ी के साथ जल्द ही काम प्रगति पर आने शुरू हो चुके हैं। तो हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, उत्तराखंड में तबाही के बीच यूपी में भी हाई अलर्ट हो गया और खास करके सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाने की चेतावनी दी गई है। जी हाँ, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी अपडेट, दुखद खबर, ग्लेशियर फटने से 150 लोग बह चुके और 10,000 लोग लगभग प्रभावित हो गए हैं। लेकिन इस बीच यूपी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया और खास करके सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाने की भी बात कही गई है। तो दोस्तों फिलहाल दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।